जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी खासी चल रही है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले सेशन को लेकर आ चुके हैं और यहीं से हम लोग अपने अगले सेशन को चालू करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला को हम लोग कंसेप्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सी फार्मूला होती है और उस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, इसके बारे में भी अब हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति जो होता है, इस त्रिकोणमिति में का फंक्शन जो होता है 6 होते हैं। फंक्शन जो होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये 6 फंक्शन हो गए। इसको हम थीटा के रूप में लिख दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये जो भी ट्रिगोनोमेट्री बनते हैं ये सारे के सारे आपके राइट एंगल पर बनते हैं। यानी जो इसका रेशियो मान निकालना होता है, जो भी मतलब कि फार्मूला बेसिस होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेस का, तो ये राइट एंगल के माध्यम से बनते हैं। तो चलिए, राइट एंगल में 2 कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये कंडीशन कौन कौन सा होता है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये 2 कंडीशन कौन कौन सा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल हो गया। क्या हो गया बाबू? ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल हो गया। तो इस राइट एंगल में हम लोग देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको देखिए, ये पी, ये क्यू और ये आर हो गया, ठीक है। ए बी सी, इसमें बी आपका क्या है? तो 90 डिग्री है। बी आपका क्या है बाबू? तो 90 डिग्री है। इसमें क्यू आपका क्या है? तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ए बी, बी सी, ए सी, या इसमें एक थीटा मान लीजिए कि जैसे ये थीटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है, इस थीटा के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये थीटा दिया हुआ है, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जहां पर थीटा बैठा हुआ है बेस होता है, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हुए हैं, जिसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जो राइट एंगल के सामने वाली बड़ी भुजा होती है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको एच से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ए बी जो हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, बी सी जो हो गया आपका बेस हो गया, और ए सी जो हो गया आपको क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ए सी जो हो गया आपका क्या हो गया? तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इसमें ये जो थीटा बैठा हुआ है यहाँ पे, इस कंडीशन के अनुसार, तो ये कंडीशन आपका 1 हो गया। आइए कंडीशन 2 में चलते हैं हम लोग। कंडीशन 2 में चलते हैं, ठीक है। कंडीशन 2 में क्या है? पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर, इसमें यहाँ पे इस थीटा को हम लोग मान लेते हैं कि इस थीटा के अनुसार आपका पी क्यू क्या है, क्यू आर क्या है और पी आर क्या है। तो आइए देखते हैं, जहां पे थीटा बैठा हुआ है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और इस राइट एंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना बाबू, वो आपका हाइपोटेनस होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस होती है। चाहे इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। B4 कहें तो बेस हो जाता है, P4 कहें तो परपेंडिकुलर, H4 कहें तो हाइपोटेनस होता है। B4 बेस, H4 हाइपोटेनस और P4 परपेंडिकुलर होता है। इसमें कुछ पाइथागोरस प्रमेय भी होते हैं, ठीक है। कुछ आपका पाइथागोरस प्रमेय भी होते हैं। आइए उस पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं
कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कैसे निकलता है, इसके बारे में भी अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस प्रमेय पर चलते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना वो राइट एंगल के हिसाब से बनता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा यानी लंब का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर जब किया जाता है तो इसमें हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है, तो वह बुझिए कि आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है जो ये राइट एंगल पे निकलता है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है, ए सी है, तो ए सी को स्क्वायर, ये अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ठीक है, अब चाहेंगे अगर इसमें थीटा लेने के लिए तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग पी कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं और इसको एच कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि ए बी का मान क्या होगा तो ए बी का मान पी हो जाएगा, ए सी का मान क्या होगा तो ए सी का मान ए सी हो जाएगा, बी एच होगा, अब बी सी का मान क्या होगा तो बी सी का मान आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग रख लेते हैं, यानी एच का स्क्वायर प्लस ए बी, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पाइथागोरस प्रमेय को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसको आप लोग नहीं समझते हैं तो आगे चल के आपको समस्या ही समस्या उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूं कि यह समस्या आप लोगों को ना आए। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहां से हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, सॉरी हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं, तो ये स्क्वायर है तो बराबर में आएगा तो रूट अंडर, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस बराबर पी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर यहां से बी का मान निकालना चाहते हैं तो पी का भी मान निकाल सकते हैं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान केवल निकालना चाहते हैं तो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर आप बी का मान निकालना चाहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी का मान निकालना चाहते हैं तो क्या है, रूट ओवर स्क्वायर है, बराबर चिन्ह का उधर जाएगा तो रूट ओवर, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, कहां पे, तो जब बेस निकलेगा वहां पे, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। बाबू सॉरी, यहां पे बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर हो गया, यहां से गलती से मिस्टेक हो गया था, हमसे लिखाया नहीं था। ठीक है, तो यहां पे एच स्क्वायर को हम लोग क्या, ए सी को एच मान लिए हैं, ए बी को पी मान लिए हैं, बी सी को बी मान लिए हैं, और सब पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए हुए हैं। वहां से एच का मतलब मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर जो है बराबर चिन्ह का उधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां से पी का मान निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी का केवल मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर है तो उसको रूट में चेंज कर सकते हैं, तो पी बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे बी का मान, बी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर। ठीक है, यहां पे b बराबर अगर मान निकालना चाहते हैं तो फिर से यही स्क्वायर बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो रूट में चेंज हो गया है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि जो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब होते हैं, इनका वास्तव में रेशियो मान क्या होता है, वास्तव में रेशियो मान क्या होता है, तो इस पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जो साइन थीटा होता है ना बाबू, साइन थीटा, उस साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। इसका ट्रिक अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पी बी पी एच एच बी, ठीक है, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब ये p बाई एच जो हो गया ये आपका साइन थीटा का मान हो जाएगा।
बी बाई एच जो हो गया, बी बाई एच जो हो गया, ये आपका कॉस थीटा का मान हो जाएगा। और यहां से आप देखना चाहते हैं, यहां से आप देखना चाहते हैं बी बाई एच, पी बाई बी देखना चाहते हैं, तो ये आपका कॉट थीटा का मान हो गया। ठीक है, यानी साइन थीटा का हम लोग मान देखेंगे तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया। कॉस थीटा का मान देख रहे हैं हम, तो बी बाई आपका एच हो गया। टेन थीटा का मान हम लोग देख रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर पी बाई आपका बी हो गया। ठीक है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका मान हम लोगों को पी बाई एच, बी बाई एच और ये आपका पी बाई बी हो गया। ठीक है, इनका रेशियो मान हो गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जैसे साइन का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, तो ये एच बट्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक होता है, तो एच बट्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, तो ये बी बट्टा आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, इसी तरह कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है। तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में सीट होना चाहिए। जब तक सीट नहीं होगा ना बाबू, तो आगे आप लोगों को दिक्कत होगा। इसको सीट कैसे करना है, क्या तरीका है, इसको अब वो तरीका हम बता रहे हैं। जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है एक बार में याद नहीं होता है, उसको बार बार जब तक आप लोग देखिएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, लिखिएगा नहीं, तब तक याद नहीं होगा। लेकिन मैं इसी चीज के लिए आया हूं, ये सारे फॉर्मूला आपके माइंड में सेट करा दूंगा। सेट कराने के पीछे एक ही चीज है कि आप लोगों को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, कि एक एक क्वेश्चन के हिसाब से एक एक फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे वाले हम लोग फॉर्मूला को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए आगे के फॉर्मूला क्या कहता है, इस पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो यहां से साइन और कोसेक थीटा को हम लोग जब गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा का मान लीजिए 1 बाई कोसेक हो गया, तो यहां से कोसेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा बाबू। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है, तो यहां से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो गया। इसी तरह हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे किस में, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग टेन थीटा बराबर 1 बाई कोटेक थीटा होता है, 1 बाई कोटेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 बाई कोटेक थीटा होता है। तो यहां से हम लोग टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से कोट थीटा अगर हम लोग मान निकालना चाहते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है, बराबर चिन्ह का इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई टेन थीटा, यानी साइन कोसेस का फॉर्म निकल गया, टेन और कॉट का मतलब निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका, तो अब हम लोग निकालेंगे आपका, अब हम लोग निकालेंगे सेक कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। तो इसका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। यहां से सेक थीटा का अगर मान निकालते हैं तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी बच्चों, लिखने से अगर गलती हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मतलब कि आदमी के पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, घबराइएगा मत। आपको बहुत ही बेहतर तरीका से मैं त्रिकोणमिति खत्म कराने का प्रयास करूंगा, इतना अच्छा तरह से प्रयास करूंगा कि आपके माइंड में ये सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूला और जो भी इससे रिलेटेड मतलब कि क्वेश्चन फार्मूला हो गए सब के सब फिट हो जाएंगे। आप लोग को एक एक बात समझ में आएगा, घबराइएगा मत, धैर्य रखिएगा, धैर्य से हर एक चीज मिलता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसके अगले कंसेप्ट का।
इसके अगले कंसेप्ट मतलब फार्मूला का, एक फार्मूला क्या होता है बाबू, एक फार्मूला होता है, उसको भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। tan थीटा से रिलेटेड होता है, tan थीटा से रिलेटेड होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। यहीं पर इसका उल्टा होता है cot थीटा, cot थीटा, तो ये cos थीटा बटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये भी एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिए हर फार्मूला कहां से आया है ये भी तरीका है, लेकिन आप लोगों के पास समय कम है, उसी समय कम के चलते मैं बहुत आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूं और जल्दी जल्दी बता रहा हूं, और वो सभी बातें मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। अगर आप लोग मतलब कि नया सेशन स्टार्ट होगा ना, तो आप लोग उसमें हमसे देखिएगा कि हर एक एक पॉइंट, जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा कहां से आया है, ये भी हम बातें आप लोगों को बताएंगे। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा कहां से आया है, ये भी हम आप लोग को प्रूव करके दिखाएंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए कुछ एंगल में हम लोग मान देख लेते हैं। जैसे एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका tan थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कोसेक थीटा होता है। कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका सर्वसमीकांक कोण का फॉर्मूला है। ठीक है, सर्वसमीका कोण का फॉर्मूला है, यानी साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रयास कीजिएगा कि जैसे मुझे मतलब कि याद है आप लोगों को भी वैसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, और मैं आया हूं आप लोगों को एक एक फार्मूला को यहाँ पे मतलब कि माइंड में सेट करवाऊंगा, रटवाऊंगा, ऐसे रटवाऊंगा ना कि कोई भी अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो वहां पे मालूम चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे मतलब कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का ऑपरेशन पूरा हूबहू हो जाए, पूरा शुरू से लेकर खत्म हो जाए इसका ऑपरेशन। ठीक है, तो वैसे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। धीरे धैर्य रखिएगा बच्चों, क्योंकि धैर्य रखने ही वाले को सब कुछ मिलता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे कि आपका एक फार्मूला और होता है ट्रायंगल में। आपका फार्मूला एक और होगा, अब हम उस फार्मूला पर लेके चलेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग आ रहे हैं, अब एंगल में हम लोग देखेंगे। आइए एंगल में हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, एंगल में चलते हैं। एंगल, एंगल कहें तो कोण। ठीक है, एंगल कहें तो कोण। ठीक है, एंगल कहें तो कोण। जैसे ये मान लीजिए कि साइन है, साइन, ये मान लीजिए कि साइन, ये आपका कॉस, ये आपका tan, ये आपका कॉट, ये आपका कॉसेक, और एक आपका नीचे हम बना ले रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, रुकिए यहाँ पर नहीं, आप लोगों को सबसे आसान है इसी में पाई खींच देना। ठीक है, इसी में हम पाई को खींच दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा कॉसेक और ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है,
अब इसमें होता क्या है, एंगल में जैसे 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और 90 डिग्री भी आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए यहीं तक हम लोग समझ रहे हैं, आगे के क्लास में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, फिर आगे क्लास में मिलते हैं।